छोटी। शाबाश बेटा। अच्छा रुको जरा सबर करो। ये क्या है? भगवान। नो 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 नो। क्या सोच है रे तेरी। एक बहू है अपने घर में बैठी है, पड़ोसी आ गई आग लगाने। अब बैठी बातचीत की, नाश्ता किया, चाय पिया और जो भी बिस्किट बिस्किट उसने खिलाए खाई। अब मालूम है कैसी आग लगाई उसने, घर में कैसे फूंका जाता। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनका काम आग लगाना हुआ करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेट्रोल लिए बैठे रहते हैं कि कब जिनकारी भड़के और पेट्रोल डाल दिया जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में। वो महिला गई, चाय पी ली, नाश्ता कर ली, जाते समय बहू के कान में बोल गई कि बहन अब मैं चलती हूँ। अब बताओ ये बात कान में बोलने की क्या जरूरत थी? ये तो सामने ही बोल देती ना कि अब मैं चलती हूँ। सासू ने कहा क्यों रही, क्या बोल रही थी वो, जल्दी बता। अरे अम्मा जी कुछ नहीं। भाई क्यों, कैसे नहीं बोली? अरे अम्मा जी यही बोल कर गई है वो कि मैं चलती हूँ। क्यों, ये बात कोई कान में बोली जाती है? जरूर मेरे खिलाफ भड़का रही होगी और तू भी उसके पक्ष में बोल रही है। सही बता, अब बेचारी सही क्या बताए, बात तो यही है। लेकिन सासू की दिमाग में कीड़ा डाल करके चली गई, घर को आग लगा करके चली गई, घर को बर्बाद करके चली गई। सासू ने कहा मैं देख लूंगी तुझे। पड़ोसिन के बातों में लगी रहती है। सही बता, तुझे कसम है वो क्या बोल कर गई? अब बोलो बेचारी बहू क्या बोले कि क्या बोल गई? अरे वो बोल कुछ नहीं गई, तुम्हारी खुशियों में आग लगा करके बाहर। ऐसे पड़ोसियों से सावधान, ऐसे लोग जो हमारे घरों को उजाड़ा करते हैं। महिलाओं से मेरा निवेदन है, परिवार में कभी दुख मिले, पीड़ा मिले, कष्ट मिले तो पड़ोसियों के सामने कभी आंसू मत बहाना। पड़ोसी के सामने आंसू बहाओगे ये कोई आंसू ना पहुंचेंगे। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे आंसुओं का मजाक बनाया करते हैं। आपसे इतना निवेदन है, मन करे रोने का तो इंसान की तरफ मुंह करके मत रोना। मंदिर जाना और भगवान के सामने अकेले में दो आंसू ढुलका लेना। अरे दीवार की तरफ मुंह करके आंसू बहा लेना, मन हल्का हो जाएगा। रो जरूर, क्योंकि महिलाएं बिना रोए रह नहीं सकती हैं। ध्यान रखो, दो चार तो टपक ही आते हैं, एक दो बार खूब रो, दीवार की तरफ मुंह करके रोना। आप कहेंगे महाराज दीवार की तरफ मुंह करके रोएंगे तो कौन से दुख मिट जाएंगे? अरे दुख तो ये पड़ोसी भी ना मिटाएंगे। एक बात याद रखना, दीवार की तरफ आंसू बहाओगे ना तो दीवार भले तुम्हारी सहायता ना करे, लेकिन एक विश्वास दिलाता हूं, दीवार तुम्हारी मजाक भी नहीं बनाएगी, तुम्हारे आंसुओं की हंसी भी नहीं बनाएगी। पटेल सर मेरा वॉइस आ रहा है तो प्लीज स्टार्ट कीजिए। क्या सोच है रे तेरी। नमस्कार डियर फ्रेंड, आज के संध्याकालीन गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल की अंतःकरण से आप सबको हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज सभी साथी अपडेशन के लिए ललायित हैं और आज का सेशन आप लोगों को सेशन भी मिलेगा, अपडेशन भी मिलेगा और ज्ञान की बातें भी मिलेंगी। लेकिन हम सबको जो एक डोर में बांध के रखा है वो गुरुकुल के प्रति आप लोग जो समर्पण भाव दिखा रहे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि की बात है।
कि आज संगठन को जिंदा रहता है, तो उसका कारण यही होता है कि उसका समर्पण। अभी कुछ क्षण पहले एक वीडियो चल रहा था, वो सास बहू के संबंध में जो प्रवचन चल रहा था, वो प्रवचन आज हमको इस गुरुकुल के लिए क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि आज जितने भी लोग हाईरिच के नि- हाईरिच में जो निवेश किए हैं, वो निवेशकर्ता केवल उनकी सोच जो रहता है अपडेशन के ऊपर, कि अपडेशन मिल जाए, पैसा मिल जाए, और उसके बाद फिर सोचेंगे जो होगा क्या। लेकिन इस वीडियो में एक तथ्य जो सामने आया कि पड़ोसी ने फंक्शन में आया, बहू के कान में कुछ बोल के चले गए। उसके बाद फिर घर पे सास बहू की जंग छिड़ गई। साथियों, आज हम लोगों के इस बीच, गुरुकुल के बीच, केवल यही हो रहा है कि एक दूसरे के कान में चालाक व्यक्ति कुछ न कुछ भरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो भरता है और समझदारी नहीं रहता है, वहाँ उनके मन में शंकाएं पैदा होती हैं। और शंका, चिंता, इनकी कोई दवाई नहीं है। तो इसलिए प्रवचन के माध्यम से बोला गया कि अगर आपको कहीं दुख है, तकलीफ है, आपको पीड़ा है, या किसी से शिकायत है, तो उस भगवान के मंदिर में जाइए। अगर मंदिर दूर है तो दीवाल की ओर अपने नजरें लगा के अपना संवेदनाएं, अपनी भावनाओं को प्रकट कीजिए। तो कम से कम एक जो सहायता जो होना था, वो सहायता दीवाल भी नहीं कर पाएंगे, ना आपके पड़ोसी कर पाएंगे, ना आपके कान को भरने वाले भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन पड़ोसी ने जो चिंगारी जला के जो गया है, वो काम दीवाल नहीं करेंगे, वो के काम मंदिर के देवी देवता नहीं करेंगे। ये तथ्य सामने आया दिया, और इसी तथ्य को आपको हमको समझना है। तो इसी के साथ आज की सेशन जबरदस्त होने वाला है, और आपके सारे शंकाओं को गुरुकुल के माध्यम से दूर करने का प्रयास भी करेंगे। तो आप सभी को होस्ट और गुरुकुल में सभी विराजमान साथियों के सहयोग के साथ आज के सेशन के लिए मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, जो हमेशा इस गुरुकुल में अपना वाणी रखकर, अपने विचार रखकर एक नई दिशा, नई उड़ान, नई सोच हम लोगों को देते हैं। ऐसे ग्रेट बड़े भैया श्री कुलदीप सिंह कुंडी सर, जो धार एमपी से बिलोंग करते हैं, तो सभी के सहयोग के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। प्लीज वेलकम सर, आए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, प्लीज वेलकम।
वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू पटेल सर, जो आपने इतने आदर और सम्मान के साथ मुझको इनवाइट किया। बहुत 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 शुक्रिया सर, बहुत मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो, थैंक यू सो। तो साथियों, सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारी सरीना मैम को, हमारे केडी प्रतापन सर को कैसे भूल सकते हैं हम, जिनकी वजह से ये मंच हमको मिला, ये गुरुकुल हमको मिला, और आप और हम हमेशा एक एक जगह इकट्ठा होते। तो उनको भी नमन वंदन, और पैनल पर मौजूद सभी 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 जितने भी मेरे साथीगण हैं, मातृशक्तिगण हैं, पुरुष साथी, सबको कोटि कोटि नमन वंदन। और मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक दो लीडर का परिचय लेना चाहूंगा। सर्वप्रथम आदिति मैम। आदिति मैम, आप कंफर्ट जोन में हैं तो आपका माइक ओपन कर सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आदिति मैम, मैम हैं, सर हैं, या नाम बदल कर बने हुए हैं, जो भी हैं, प्लीज अपना परिचय दीजिए। चलो, मैं आपको रिमूव नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी मेहरबानी समझ लीजिए आज आप। नहीं तो मेरी बात का जवाब नहीं देने वाले को मैं, कोई भी लीडर है, क्योंकि हमको मालूम है नाम बदल कर आने वाले कौन लीडर है, या नेटवर्क इशू भी हो सकता है, ये बात भी मानना पड़ती है हमको। तो आज अपडेट का पैनल है तो कोई बात नहीं, आप भी अपडेट लो, चाहे हारीचियन हो या चाहे हारीच के खिलाफ काम करने वाले लीडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। तो मैं आज आपको रिमूव नहीं कर रहा हूँ, बने रहने देता हूँ। रितेश कजले सर, जस्ट ए मिनट सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जी रितेश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने। Yes, sir. So, good evening, sir. वेलकम सर, Jay वेलकम। Harish. जय हरीश Yes, सर, जय sir. हरीश। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर सर, आज मैं काफी दिन बाद अभी आपका नाम पैनल पर देखने में आया है। जी राइट सर, फर्स्ट बार नंबर लगा सर मेरा तो। और सर बहुत खुश होती है सर, आपने बहुत ही अच्छा इस पैनल को सजा के रखा है सर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने एक माला के तरह मतलब कि सभी लोगों को भिगो के रखा है सर। सबसे बेस्ट आपका लीडरशिप मुझे बहुत अच्छा लगा, और लीडरशिप की क्वालिटी ये होती है सर, बहुत आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आगे भी सीखने को। कंसिस्टेंसी में इंसान को किसी भी फील्ड में या किसी भी काम में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने अपने इस सिस्टम के माध्यम से कंसिस्टेंसी मतलब कि एक धागे के रूप में एक माला में पिरोए कर रखा है सर। बहुत बहुत सर आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारे प्रतापन सर और सेना प्रताप मैम का तो बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ सर। और हाईरिच तो रग रग में बसा है, हर शरीर के हर कोने में बसा है सर। और हाईरिच के बिना दूसरा कुछ करने का मन भी नहीं करता है सर। और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था, और बहुत अच्छा अर्निंग भी हो रहा था, बहुत रिस्पेक्ट भी मिला था, और इनकम भी बहुत अच्छा आ रहा था सर। इसी बीच सर चंद लोगों की वजह से सर हम लोगों का करियर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। बट सर वही चाहते हैं हम कि हाईरिच जल्द से जल्द कमबैक हो सर। और सर आप लोग बहुत योगदान है इस सिस्टम को चलाने के लिए। तो इसी टाइप से इसी प्रकार से आगे भी हमारा काम बहुत ही जल्द अगर आ जाए तो बहुत खुशी की बात है सर। हम फूले नहीं समाएंगे सर। सो थैंक यू, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा सर। थैंक यू रितेश कजले सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सर रेगुलर
बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज आप काफी दिन बाद दिखे, इसलिए नाम मेरे को हमेशा याद रहता है कि जब भी आप पैनल पर आते हैं मेरी नजर लिस्ट पर जरूर रहती है सर। राइट सर, बिल्कुल सर, शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके। चलो साथियों, सेशन को गति प्रदान करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। जस्ट ए मिनट, ये हमारा संतोष इवने जी। संतोष इवने सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। मैं आज ये समझ लो कि सेशन आप लोगों का परिचय ही लूंगा और आप क्या कहना चाहते हैं वो सुनकर ही सेशन को स्टार्ट करूं। तो मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। हेलो गुड सर, मेरी इवनिंग आवाज़ सर, आ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैं माफ़ी चाहता हूँ, सुबह में बहुत पता नहीं किसी कारणवश से आवाज़ मैं बोलते गया सर, लेकिन आवाज़ नहीं आ पा रहा था। सुबह में सुबह का मीटिंग इतना ज़बरदस्त और इतना बढ़िया था कि जो सर ने अपना ग्रेट लीडर सर ने जो मीटिंग लिया था ना, मतलब अपने हाइरिस के बारे में बोला, जो इस समय वर्तमान में जो स्थिति चल रही है उसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने क्या किसी वक्त और उसके बाद होस्टिंग जो सर ने किया था उसका भी मैं वेलकम करता हूँ सर। मैं माफी चाहता हूँ। सुबह मैंने सोचा, मैंने क्या पता नहीं कुलदीप सर मुझे क्या बोलेंगे, और संतोष सर ने हैंडल किया और उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गए। तो मैंने बहुत बोलने की कोशिश की, नहीं बोल पाया सर। मैंने क्या बाद में पता नहीं, अब रहने दो। तो इसीलिए मैंने क्या अभी हैंडल था कि कुलदीप सर से मैं बोल दूं कि मैं इनके सर मीटिंग में तो बहुत ही वास्तव में मैं सोचता हूँ कि हर दिन मीटिंग में आने से क्या फायदा मिलता है, क्या नॉलेज मिलता है। मैं ये जो नहीं आते उनको नहीं मालूम रहता। वास्तविक में एक दिन भी ऐसा मिस नहीं करता मीटिंग में, क्योंकि मुझे सीखना और आगे बढ़ना। क्योंकि जब तक अपन मीटिंग में नहीं आएंगे सर, तो अपना जानकारी नॉलेज डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि मीटिंग ही एक अपना गुरुकुल ही एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा माध्यम है जहाँ से अपने को आगे का जानकारी और आगे बढ़ने का कुछ भी मिल सकता है। तो मैं संतोष इवने बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ सर। अपना मिस्टर अपलाइन है राजेंद्र मौर्य सर, यूपी उत्तर प्रदेश से। और सर कभी कभार हमें भी जी बोलने जी। का मौका दीजिएगा, ताकि कुछ हम बोलने से जो हिचकिचाते हैं वो हमारा संतोष ठीक सर, ठाक हो जाएगा। आपका जब भी मन करे कि आपको शेयरिंग रखना है, प्लीज हैंड राइज किया कीजिए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। हम मैं भी व्यस्त रहते हैं, हमको भी ध्यान नहीं रहता है। और हम कुछ नए लोगों को ढूंढने के चक्कर में, कुछ नए साथियों को मौका देने के चक्कर में हमारे नहीं, वही दिमाग मैं से ये बहुत चीजें हट जाती है। तो बहुत दिनों से सोच रहा था। आपसे मैंने मेरा कहा सर निवेदन है कि जब भी आपका मन कीजिए करा करे, आप हैंड राइज कर दीजिए सर। ठीक 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 ठीक। तो ठीक है जी जी सर, सर, इन्हीं आपकी चंद बात शब्दों के पूरी साथ हो मैं गई फिर हो आने तो मैं को। सेशन स्टार्ट करूं सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अपडेट का मैसेज हमने छोड़ा था आज आप लोगों के लिए। तो हाईरिच का भी अपडेट है और HCRS का भी अपडेट है, जो केरला में एक कम्युनिटी खड़ी की गई है। तो आप लोग कौन सा अपडेट सुनना चाहेंगे? ये नई कम्युनिटी के बारे में सुनना चाहेंगे या हाईरिच के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे? क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ, जो सच्चे हाईरिचियन है वो तो इस चीज से कोई लेना देना नहीं रखते कि हाईरिच का अपडेट हमको चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि हाईरिच का कुछ भी नहीं हो सकता है। और जब हाईरिच ही गलत नहीं है, हाईरिच की सोच ही गलत नहीं है, तो हाईरिच तो कम बैक करेगा, चाहे हमारे अपोजिट दल वाले लोग एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले। ओके, हैंड आया है। भेरूलाल प्रजापति सर, आप अपना हैंड लो कर ले तो ज्यादा बेटर है सर, क्योंकि आपको अपडेट भी काफी कुछ मालूम है। लेकिन चलो, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपका जरूरी सवाल है, क्योंकि ट्रेनिंग का भी ध्यान दिया जाता है सर।
वेलकम सर, मैंने सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। नमस्कार। नए नए कम्युनिटी के बारे में सबसे पहले बताइए सर। किसके बारे में सर? न्यू कमेटी जो बना था केरल में, उसके मामले में बताइए पहले सर। कम्युनिटी के बारे में बताना है सर, जो अभी नई का कम्युनिटी खड़ी हुई है। जी 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 सर, बस इतना ही कहना चाहूंगा। ये हाई रिस्क के बारे में। आयरिच के चलो मैं बारे दोनों में ही तो पता अपडेट लग देता हूँ जाएगा, सर, पर आप सबसे अपना पहले हैंड वो। लॉक कर लीजिए। चलो साथियों, समय किसी के लिए नहीं रुकता, 20 मिनट हमारे ऑलरेडी जाया हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपडेट ही रखना है, कुछ बातें भी करना है, तो समय भी लगेगा। कुछ समय मुझको चाहिए, कुछ समय हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर जो बने रहते हैं उनको चाहिए, और हमारे किसी नए साथी को भी लग सकता है समय। तो मैं शॉर्टकट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों से बात करूंगा आज। साथियों, अभी जैसा कि 8 में 9 में हमारा हेयरिंग था, सबके पास अपडेट था ये, और कुछ महान महान लीडर हमारे अपडेट ग्रुपों में छोड़ रहे हैं, बहुत अच्छे से छोड़ रहे हैं, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन साथियों, आज वस्तु स्थिति ये है, आपको सभी लीडर्स को जानकारी पूरी तरह से नहीं होगी, क्योंकि बहुत से साथी हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्क में बिजी है। कोई सर्विस कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, कोई अदर नेटवर्क कर रहा है। तो बहुत से साथियों को पूरी जानकारी नहीं है कि अभी फिलहाल का जो समय चल रहा है 5 तारीख से 31 तारीख तक का, ये हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की और सेशन कोर्ट की छुट्टी का समय। और इस समय में जो बहुत ही जरूरी केस रहते हैं या बहुत जरूरी हेयरिंग रहती है, उनके लिए स्पेशल बेंच तैयार होती है और स्पेशल टाइम मिलता है। हम भी खुश नसीब है कि हमको 8 तारीख 9 तारीख का समय मिला। लेकिन साथियों, हमारा हेयरिंग उस दिन नहीं हुआ, सीधा पोस्टपोन्ड हुआ है। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, 13 तारीख के लिए पोस्टपोन्ड हुआ, क्योंकि एक तो कोर्ट की छुट्टी, एक आज के हालात, जो आज हलचल पूरे विश्व में ही चल रही है साथियों, केवल भारत में नहीं है, केवल पाकिस्तान में नहीं है, पूरे विश्व में जो हलचल चल रही है, उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट इस पर पड़ा है। और हमारा आने वाला समय जो है 13 तारीख का है, उसका भी असर पड़ने वाला है भारत पाकिस्तान के आज के कंडीशन के ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि इस बार भी सुनवाई ना हो, पोस्टपोन्ड हो, तारीख आगे मिले हमको। और एक्चुअल अगर अपडेट देखा जाए, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 2 जून का भी एक हेयरिंग है हमारा, तो उससे पहले तो कोई हल निकलना ही नहीं है। लेकिन हाँ, इतना था कि यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज हमको मिलने वाली थी, गुड न्यूज मिलने वाली थी, जो आगे भी मिलेगी। तो ये तो है हाई रिच का अपडेट सर। अब हमारे कुछ लीडर्स का अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। बड़े नाम है साथियों, चौंकिएगा मत, और नाम ना ही जाने तो अच्छा है, क्योंकि हम की मीटिंग करने आए हैं, कोई किसी पर छीटाकशी करने नहीं आए हैं। कुछ हमारे महानुभाव, बड़े लीडर, और एक समय जो हाई रिच के बारे में बोलते बोलते थकते नहीं थे, आज कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट कर रहा है। कोई प्री मार्ट कर रहा है, कोई मोरल कर रहा है, कोई अदर फाउंडेशन कर रहा है, कोई दान धर्म की बातें कर रहा है, कोई लोगों को समझा रहा है कि जीवन में दान करना चाहिए, कोई कुछ समझा रहा है। तो ऐसे लीडर्स की बात करना चाहिए, और उनका भविष्य क्या है और वर्तमान क्या चल रहा है, उस पर भी अपडेट हमको होना चाहिए। तो सबसे पहले, कुछ वक्त का फायदा उठाने वाले,
कि आज समय की मांग है, फायदा उठा लिया जाए। क्यों? क्योंकि हमारे साथीगण, बहुत से साथी, जैसे मैं एक नाम लेता हूँ, वरुण दत्ता जी हमारे, बहुत नेक इंसान है साथी, और इंसानियत के धनी लीडर हैं वो। इंसानियत कूट कूट के उनके अंदर भरी, लेकिन भोले भंडारी। जैसे हमारे महादेव थे ना, ऐसे ही हमारे वरुण दत्ता जी हैं, भोले भंडारी। उनको ये मतलब नहीं है कि मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। बस उनको अपडेट से मतलब है, कि कहीं से मिले, कैसे भी मिले, बस अपडेट मिल जाए। भले ही उसके लिए उनको अदर कॉन्सेप्ट में आईडी भी लगाना पड़ेगी तो लगाएंगे वो, पर हैं सच्चे हाइरीच। किसी कॉन्सेप्ट को करना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा गवाह नहीं। उनकी आत्मा के अंदर हाइरीच ऐसे बसा हुआ है कि वो अदर अदर कॉन्सेप्ट में, क्योंकि जहां तक मेरा उनसे परिचय है, जो बातचीत के द्वारा होता है, लेकिन एक परिचय आत्मा से होता है सर, कि आप सामने वाले की बातों से समझ जाते हैं कि सामने वाला कहाँ से परेशान है। कोई परिवार से परेशान रहता है, कोई रिश्तेदारों से परेशान रहता है, कोई दोस्तों से परेशान रहता है, और कोई जिनका पैसा आपने इन्वेस्ट कराया उनसे परेशान रहता है। और ये जितनी भी कैटेगरी मैंने आप लोगों के बीच में रखी है, यही आपके इन्वेस्टर है, यही आपका नेटवर्क। अभी इतने दिन से हमारा जो टॉपिक चला है नेटवर्क के ऊपर, वो सिर्फ यही सब चीजें समझाने के लिए चला है कि हम नया कम्युनिकेशन हमारा खड़ा नहीं करना चाहते। खड़ा कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं नए संबंधों को, नेटवर्क। लेकिन क्या मालूम क्यों हम गिने चुने लोगों के पीछे ही दौड़ते हैं, और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि मैं क्यों किसी का पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे ये 10 आदमी परिचित है, ये 10 मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनका पैसा लगवा दूं अपना पैसा कमाने के चक्कर में, अपना पैसा लेने के चक्कर में। सॉरी फ्रेंड्स, कॉल आ गया था। लोगों को मालूम रहता है मीटिंग का समय है, फिर भी कॉल करते हैं। कोई बात नहीं। तो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा था कि बहुत से हमारे साथी जो बहुत ज्यादा ज्ञानवान है, आज मैं कैटेगरी भी बताता जाता हूँ अपडेट के साथ साथ। तो आवाज नहीं आ रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, हमारे श्री राम बुराइक जी ही हैं, शायद नेटवर्क इशू है, उनको ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका कॉल था। कोई बात नहीं। एक अच्छे और सच्चे लीडर हैं बुराइक जी हमारे। तो हम थे गिने चुने 10, हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव, कोई पास के, कोई दूर के, कोई रिलेटिव के रिलेटिव, यही नेटवर्क सीमित है सर। हमारे जितने भी महान महान नाम हैं, उन लीडर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके इर्द गिर्द हैं, आपके हो सकता है कि स्पॉन्सर भी हो सकता है आपके अपलाइन भी हो। आप मेरे इशारे को समझिएगा, क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा किसी। तो ऐसे लीडर्स आज क्या कर रहे हैं कि हाईरिच तो नहीं चल रहा है अभी, तो उनकी नजर में हाईरिच खत्म हो गया है, हाईरिच बंद। उनके मैसेज भी सुनिएगा आप, उनके मैसेज में एक ही चीज आती है कि हाईरिच बंद हो गया। लेकिन साथियों, कहाँ से बंद हो गया? 16 महीने 15 महीने से हम रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं, हम रेगुलर गुरुकुल चला रहे हैं, हम रेगुलर जूम चला रहे हैं। तो हम तो नहीं मानते कि हाईरिच बंद हो गया। हाँ, समय लग रहा है,
और समय भी ओवर हो गया है, इस चीज को हम मानते हैं। लोग बाग अपना धैर्य खोते जा रहे हैं, इस चीज को भी हम मानते हैं। लेकिन हाई रिच चला गया या हाई रिच बंद हो गया, ये कहना तो अतिशयोक्ति नहीं है। तो आज इन चीजों का बेनिफिट उठाने के लिए हमारे ये महान महान लोग, क्योंकि लीडर तो है ही नहीं है, लाडर जरूर है, लीडर नहीं है, तो हमारे ये महान लोग आज अपना पैसा कमाने के चक्कर में, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के चक्कर में आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कोई हाई रिच कम्युनिटी रिवाइवल सोसाइटी के नाम से सोसाइटी खड़ी कर रहे हैं, एक लीडर ने संगठन के नाम से किया था। तो मैं हाई रिच कम्युनिटी रिवाइवल सोसाइटी के बारे में आज आपके बीच में बात रख रहा हूँ। उसको मानना ना मानना आप लोगों का सोच है, आप लोगों का विचार है, पर सच्चाई आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ। वो सही है गलत है ये भी आप लोगों को डिसाइड करना है, मेरा काम अपडेट देना है आपको। तो साथियों, आज हाईरिच के ऊपर जो केस लगा है, तो उसमें ईडी के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि हाईरिच का जो पैसा खर्चा किया है, जो हाईरिच ने इन्वेस्ट के नाम पर लिया है, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, चाहे वो डिजिटल के माध्यम से हो, चाहे वो बेसिक प्लान के माध्यम से हो, मतलब हाईरिच के जितने भी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं सभी को उन्होंने एक कैटेगरी में डाला है कि हाईरिच ये जो पैसा कमा रहा है, हाईरिच ये जो पैसा कलेक्ट कर रहा है, उस पैसे को विदेशों में भेजकर आतंकवादी गतिविधियों में यूज किया जा रहा है। मेन इल्जाम ये है सर। लेकिन ना तो ईडी इसका कोई सबूत दे पाया, ना सीबीआई ने इसका कोई सबूत दिया है, ना केरला पुलिस ने इसका कोई सबूत दिया है। एक तंत्र पूरा का पूरा यहाँ पर इन्वॉल्व है इसमें, चाहे राजनेता हो केरला के, वो भी इन्वॉल्व है, चाहे केरला की कुछ नामी गिरामी कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग से संबंध रखती है, वो भी इन्वॉल्व है। तो इतने सारे लोग मिलकर एक भी सबूत हाईरिच के खिलाफ नहीं रख पाए कोर्ट के अंदर, और 2 बार हमको हरी झंडी मिली है, 2 बार हम केस जीते हैं। लेकिन प्रशासन की चालबाजी, सेशन कोर्ट की दगाबाजी, ये आज भी हमको परेशान करने में पीछे नहीं रही। आज मैं बहुत खुलकर बोल रहा हूँ साथी, और ये सब यूट्यूब पर लाइव होने वाला है, क्योंकि हम गलत नहीं है तो हम क्यों डरे बोलने में। हमारे बोलने की आजादी कोई नहीं छीन सकता साथी, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बोलना। तो आप भी अपने शब्दों को रखने की हिम्मत किया कीजिए। आज साथियों, हाईरिच का दुश्मन ये जो मैंने बोला है, राजनेता बोला है, प्रशासन बोला है, ईडी बोला है, सीबीआई बोला है, हर तंत्र को यूज किया है ना। आज ये हाईरिच के खिलाफ नहीं है, ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ये भी बात अपनी जगह फैक्ट है। आज हाईरिच के दुश्मन कौन है जिन्होंने हाईरिच से करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए? आज हाईरिच के दुश्मन कौन है जो हाईरिच के बड़े लीडर कहलाते हैं और अपने आप को साबित करने के चक्कर में वो कुछ भी बोलते रहते हैं कि हम बहुत बड़े लीडर हैं। ये हम कैसे साबित करें? और खासकर वो लीडर जिनको कम्युनिकेशन कैसे बनाया जाता है, नेटवर्क कैसे खड़ा किया जाता है, इसकी एबीसीडी भी याद नहीं है, चाहे वो कितने भी बड़े लीडर हो। और आपके बीच के हैं साथियों, मैं डायरेक्ट नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं किसी की इज्जत से खेलना नहीं चाहता, लेकिन अगर उनमें से कुछ लीडर मेरी बात भी सुन रहे हैं तो वो सीधा समझ रहे हैं कि ये डायरेक्ट हम पर अटैक कर रहे हैं कुलदीप सर आज। तो ऐसे लीडर बिना सोचे समझे किसी का भी प्रमोशन करना चालू कर देते, किसी को भी
आगे बढ़ाना चालू कर देते। क्यों? क्योंकि आज अगर हाईरिच कम्युनिटी रिवाइवल सोसाइटी का जन्म हुआ है केरला के अंदर, तो सिर्फ इन सबूतों को ढूंढने के लिए हुआ है, और हाईरिच से बाहर के लीडर नहीं है साथियों। क्योंकि बाहर का लीडर रहेगा तो उनको, जिनको जानकारी चाहिए उनको जानकारी कैसे निकाल के देगा? तो 3 मेन आदमी, मैं खुलकर बात करूंगा आज, 3 मेन आदमी जो हाईरिच से ही बिलोंग करते हैं, इस सोसाइटी का उद्घाटन भी किया है उन्होंने, इस सोसाइटी को जन्म भी दिया है, इस सोसाइटी को खड़ा भी किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात कि उनका उद्देश्य सही रहेगा तो हमको भी खुशी होगी। लेकिन जहां इस सोसाइटी को खड़े करने में वहां के पॉलिटिकल पार्टियां इन्वॉल्व है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना हाईरिच का साथ देगा और कितना नहीं देगा। क्योंकि आज सदस्यता देने में मेरे को ईमेल आईडी देने की जरूरत नहीं है। अगर मुझको सदस्यता लेनी है, मेरे को सिर्फ मेरा नाम काफी है, मेरा आधार नंबर, मेरा पैन कार्ड नंबर, मैंने कहाँ कहाँ कितना कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे इस सोसाइटी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इस कम्युनिटी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन वो ये सब जानकारी मांग रहे हैं, सब डिटेल मांग रहे हैं। और दूसरा, ये कम्युनिटी बनी है सिर्फ केरला के 14 जिलों के लिए, तो नॉर्थ में ये कहाँ इन्वॉल्व हो जाएगी? जो नॉर्थ में भी राहुल नेरकर जी हुए, हमारे जगदीश परिहार जी हुए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लीडर जो एक वर्चस्व रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या इनमें इतना दिमाग नहीं है, इतनी अक्ल नहीं है कि ये समझे कि जब ये बनी ही केरला के लिए, नॉर्थ में ये कहाँ से आ जाएगी? लेकिन नहीं साहब, हम अपनी पकड़ बनाना है, हम बड़े लीडर साबित करना है अपने आप को कि हम बहुत बड़े लीडर हैं। हमारा नाम आज छोटे लीडरों के आगे झुकता जा रहा है, उनके सामने हमारा कोई वर्चस्व नहीं रहा। तो हमको इनका पल्ला पकड़ेंगे तो कल ये हमारी मदद करेंगे। अरे साहब, मदद नहीं करेंगे, आपसे जानकारी निकालने के चक्कर में ये है, आपका पूरा डिटेल ले लेंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ये आपको लिख कर दे रहे हैं, स्टाम्प पर लिखवाइए कि सर, आप बोल रहे हैं ना कि हम हाईरिच का पूरा पैसा दिलवाएंगे, तो लिख कर दीजिए कि हाईरिच का पैसा हम केस लड़ेंगे या आंदोलन करेंगे या कुछ भी करें, हम दिलवाएंगे। तो हम भी अपनी सदस्यता ले लेते हैं, आपसे भी कह देते कि आप भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि पैसा सबका खरा है साथियों, खून पसीने का है, सबका पैसा मिलना जरूरी है। लेकिन आज आप लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं जिन व्यक्तियों से आप मिले नहीं, जिन व्यक्तियों की भाषा आप नहीं जानते? आप ऐप डाउनलोड करके मलयालम से हिंदी कर रहे हैं, उसमें कितना सच है कितना झूठ है आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। क्योंकि आदमी की सच्चाई उसकी वाणी से भी मालूम पड़ती है। अगर आप मीटिंग भी ज्वाइन करेंगे ना, तो आपकी लैंग्वेज में मीटिंग चलेगी तो आपको पल्ले पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या गिटिर कर रहा है, कौन क्या पिटिर कर रहा है, किसी को समझ में नहीं आएगा। सिर्फ गिटिर पिटिर आपको सुनाई देगा वो। आज जब मैं मलयालम नहीं जानता हूँ, आप मलयालम नहीं जानते हैं, तो आपके भी सिर पर से जाएगा, मेरे भी सिर पर से जाएगा। कुछ शब्द जो इंग्लिश के यूज होंगे उसमें, वो आपको समझ में आएंगे, लेकिन आधे अधूरे शब्द जब आपके सामने आएंगे तो वो भी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, ये करना क्या चाह रहे हैं। तो साथियों, आज इन चीजों का हमको विशेष ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कहता कि ये जो भी संगठन खड़ा हुआ है पूरी तरह से गलत है, मैं क्यों बोलूं साथियों, मैं इसको समझा हूं। और इन्हीं के ग्रुप में जो मैसेज छोड़ रहे हैं, जो प्रमोशन करने के चक्कर में मैसेज छोड़ रहे हैं, जो यूट्यूब पर प्रमोशन कर रहे हैं, मुस्तफा जैसे यूट्यूबर, उनके शब्दों से मैंने ये चीज पकड़ी। तो मेरा और हमारे संगठन का फर्ज बनता है आप लोगों को सच्चाई से वाकिफ कराना, समझना आपका कर्तव्य है साथियों कि कुलदीप सर गलत हो सकते हैं, क्योंकि हर आदमी इतना अनुभवी तो नहीं है कि वो गलत नहीं हो सकता, कोई भी गलत हो सकता है। और गलत हमको साबित करने के चक्कर में
कहीं वो संगठन ही गलत हुआ, फिर आप लोग क्या करेंगे? पछताने के अलावा, हाथ मसने के अलावा क्या बचेगा आप लोगों के पास? कि उन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए, जिस मकसद से वो लोग आए हैं वो कवर करने के लिए, अगर सब आपके जानकारी को मिसयूज करके और कोई गलत कदम उठा दिया, तो यहाँ तो कोर्ट भी कह चुका है कि हाईरिच का पैसा हाईरिच ही रिटर्न करेगा। जो केस लगाया था ना हमारे बहुत से लीडरों ने, और वो भी एक संगठन बना था सहयोग करके, उसका प्रमोशन भी इन्हीं लीडरों ने किया था जिनके नाम अभी मैंने लिए हैं। तो क्या हुआ था उस समय? उनको खारिज किया ना, सीधा ऑर्डर निकाला कि नहीं साहब, हाईरिच का पैसा हाईरिच को ही देना है, हमको नहीं देना है। जब हाईरिच के बैंक अकाउंट ओपन हो जाएंगे, हाईरिच केस जीत जाएगा, जब आपका पैसा आपको बारी बारी नंबर वाइज मिल जाएगा। कितना कितना मिलेगा, ये बैंक से सलाह होगी, हाईरिच के लीडर से, कम्युनिटी मैनेजमेंट से बैठकर सलाह होगी, और बैंक की स्थिति को देखते हुए पैसा दिया जाएगा। क्योंकि एक दिन में तो बैंक भी नहीं दे सकता ना साथियों, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट रहती है, उसका दिवालिया पिट पिट जाएगा बैंक का 1 घंटे के अंदर, अगर हाईरिच ने पूरा चेक भर के दे दिया। और हाईरिच के बैंक में इतना पैसा सीज है साथियों, कि जितना आप लोगों का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, जितना पैसा आप लोग मांग रहे हैं हाईरिच से, वो पैसा पूरा देने के बाद भी हाईरिच के पास पैसा बचे। तो बताइए हाईरिच कहाँ गलत है यार? और हाईरिच ने कब पेमेंट नहीं दिया? जब उसके अकाउंट ओपन। तो फिर ऐसे लीडरों के लिए क्या बोले जो आज बोलते हैं कि हाईरिच तो वापस नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि उनको अपनी दुकान चलाना है, उनको जिस भी कंपनी में वो इन्वॉल्व है वो चलाना है, और नए नए मालिक पैदा हो रहे हैं, नए नए मालिक नई नई कंपनियां लॉन्च कर रहे हैं, और हम भी बहुत बड़े बेवकूफ हैं कि बड़ी आसानी से बेवकूफ बनते हैं। तो साथियों, आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस संगठन के खिलाफ हो जाओ, पर कम से कम उस संगठन के बारे में जानकारी तो निकाल लो। टेक्निकल जमाना है साथियों, हर किसी की जानकारी निकालना आपके लिए आसान है। हम कोई अलग दुनिया से नहीं आए हैं जो हमारे पास हर अपडेट रहता है। हम कोशिश करते हैं हमारे कम्युनिकेशन की वजह से, हम किससे अपडेट लेते हैं, कैसे अपडेट लेते हैं, कौन हमको अपडेट देता है। आज लीडर को सिर्फ अपडेट से मतलब होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, आम खाओ गुठली मत गिनो। पर हमारे बहुत से लीडर गुठली गिनने की कोशिश कर रहे हैं कि कुलदीप सर का मैम से कभी बात ही नहीं होता है, कुलदीप सर झूठ बोलते हैं, कुलदीप सर का केरला के लीडर से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वो किसी लीडर को नहीं पहचानते, कुलदीप सर झूठ बोलते हैं। तो ठीक है, मैं झूठा हूं, मैं झूठ बोलता हूं, तो अगर मैं झूठ बोलता हूं तो ये बताइए मैं इतना सारा अपडेट आप लोगों के बीच में कहाँ से रख पाता हूँ? और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट, सही सही अपडेट। क्या मेरे को सपने में वो अपडेट आता है, या मैं आंख बंद करता हूँ और वो अपडेट मेरे को दिख जाता है? कहीं ना कहीं मेरी किसी से तो बात होती होगी। तो यहां तक के प्रोपोगंडा फैले हुए हैं साथ। क्यों? क्योंकि आज वो अगर ये प्रोपोगंडा नहीं फैलाएंगे तो उनको कौन पूछेगा, कौन परखेगा? बड़े लीडर हैं, उनको तो हमेशा बड़ा ही रहना है ना। बात कभी करना पसंद नहीं करते, फोन कभी उठाना पसंद नहीं करते, कि चलो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है तो हम कुलदीप सर से बात कर ले, कुलदीप सर से जानकारी ले ले। कुलदीप हर किसी का फोन उठाता है साथियों, पहचान वाले व्यक्ति का भी और अननोन व्यक्ति का भी, जिसको कुलदीप पहचानता भी नहीं उस लीडर का भी फोन उठाता है। नहीं उठा पाता तो कॉल बैक जरूर करता है। सबके पास नंबर छोड़ा हुआ है, कहीं से भी मेरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। जो अपडेट चाहिए हम सिर्फ, क्यों कहते हैं आप लोगों को हमेशा कि जूम पैनल में आओ अपडेट देंगे, पर्सनल अपडेट हम किसी को नहीं देंगे। लेकिन ये कहने के लिए भी तो फोन पर बात करना पड़ती है ना, कि ऐसे ही मिल जाती।
और बहुत से लीडर तो, सर आपका मैम से बात होता है, आप जरा बता दीजिए, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मेरे को किसी लीडर को बताना है, ये लीडर आपके बारे में ऐसी ऐसी अफवाह फैला रहा है। कोई लीडर को नहीं बताना आपको। आपका कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश आप उस कम्युनिटी से कर रहे हैं, उनको सबूत देना है कि कुलदीप सर ऐसा बोलते हैं। कुलदीप सर ने आपको रिकॉर्ड करने से मना नहीं किया, चाहे कोई भी है, आप कर सकते हैं। क्योंकि सच्चा आदमी किसी से नहीं डरता सर, हर किसी के सामने बेबाकी से बात करता है। तो आज ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं साथियों कि हाई रिच जब आने के बिल्कुल करीब है, उस समय आप लोग धैर्य खोए हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको बरगला रहे हैं और सिर्फ हमारा बड़ापन दिखाने के लिए, हमारी वाई वाई करवाने के लिए हम ये जूम सेशन चला रहे हैं। क्या मिल रहा है हमको साथ? आज लीडर्स की ये हालत है कि अगर हमको परेशानी आई और हमने किसी को बोला कि सर इतना पेमेंट आप कलेक्ट करवा दो, तो सामने वाले का मोबाइल खराब हो गया, किसी के पास क्या प्रॉब्लम आ गई, किसी के पास क्या प्रॉब्लम आ गई। समझ में आता है ना हमको भी, हम भी अन्न खाते हैं साथियों, कोई गोबर नहीं खाते हैं। हमको भी अनुभव है नेटवर्क का, हमको भी अनुभव है सेल्स मार्केटिंग का, और हमको भी अनुभव है लोगों को पहचानने का। तो क्या हम इतना नहीं समझेंगे कि आदमी का कहाँ बहाना ले रहा है, कहाँ सच बोल रहा है, कहाँ झूठ बोल रहा है? और हम तो परीक्षा ले रहे थे, हमने कौन सा पैसा ले लिया था आप लोगों से? क्योंकि हमारे पास वो लीडर्स हैं कि हम अगर परेशान होंगे और हम उनको फोन कर देंगे कि सर अभी ये परेशानी है, इस बार आप हेल्प कर दो हमारी। और इस बार तो G9 पर प्रॉब्लम थी साथियों। मेरा खुद का स्वास्थ्य खराब था, मेरे खुद के जांचों में पैसा इतना लगा है कि मैं उसके लिए नहीं बोल सकता किसी को। लेकिन हमने भीख तो नहीं मांगी ना किसी से कि भाई आप पैसा दो और हम पैनल चलाएं। हमें हिम्मत थी तो हम 14-15 महीने से पैनल चलाए हैं। और क्या बोलूं साथियों, अब जो इंसान हाई रिच के लिए, हाई रिच के भविष्य के लिए कुछ नहीं करने के लिए तैयार है, वो कैसे अपने आप को सच्चा हाई रिचन बोल सकता है? वो तो अपनी रोटी सेकने के चक्कर में है ना। वो तो आप लोगों को बरगला के अपने पक्ष में करने के मूड में है। और जिन लीडरों के पास 10 आदमी का नेटवर्क नहीं था, जिनको सिर्फ इन्वेस्ट पैसा कराया उन्होंने, वो उनका नेटवर्क, उससे एक भी सदस्य फालतू नहीं। ऐसे आदमी बोलते हैं कि और अर्निंग ईगल का सहारा लेकर जहां से उनको एक चेहरा मिला, एक फेम मिला है, आज वो कहते हैं कि हमको इंडिया में कौन नहीं पहचानता। बहुत अच्छी बात है साथियों, पहचान दे। आज हम अपने आप को लीडर नहीं कहते, क्योंकि हम वाकई लीडर नहीं है साथी। लेकिन हम में वो गुण हैं, एक लीडर में जो गुण होते हैं, उन गुणों से हम परिपक्व हैं, परिपूर्ण हैं, पर फिर भी लीडर नहीं मानते। क्योंकि जिस दिन हमने अपने आप को लीडर मान लिया ना, उस दिन एक कांटो भरा ताज हमारे सिर में गचेगा कि यहाँ पर अपने आप को साबित करने के चक्कर में लोग बाग किस नीचता तक गिरते हैं, ये सब अनुभव आप लोगों को है। तो आपको लीडरशिप मुबारक हो। हम वो छोटे से सदस्य हैं इस ग्रुप के भी, हाई रिच के भी, कि हम अपने सभी साथियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। और हम भी ये चाहते हैं कि आज नॉर्थ किसी की गुलामी ना करे, आप लोग किसी की गुलामी ना करें। आप लोग अपने आप को इतना महत्वपूर्ण बना ले, इतना ज्ञान, इतना नॉलेज लिया है अपने अंदर कि आप डायरेक्ट एमडी से बात करें, डायरेक्ट एमडी से जानकारी ले, देना पड़ेगी। आप डायरेक्ट मैनेजमेंट से बात करें, किसी का पिट्ठू ना बने, किसी का पिछलग्गू ना बने। और हमारे लीडरशिप क्या कर रही है? यही कर रही है ना, खुद कम्युनिकेशन बनाती नहीं है, और बस उनको तो कोई अपडेट देने वाला चाहिए। आज इसको फोन कर लिया, उसने फोन नहीं उठाया, तो दूसरे को फोन कर लिया, उसने भी फोन नहीं उठाया, तो तीसरे को फोन कर लिया। अरे साहब, आप कब लीडर बनोगे?
आप लोग तो पहले से यहाँ पर लीडरशिप किए हो ना, पहले से संभाले हो ना पूरे नॉर्थ को, और जो कर रहा है आप उसके रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हो, ताकि हम ये पैनल बंद कर दें और आप लोगों को मौका मिल जाए अपने नए नए कॉन्सेप्ट में आदमी जोड़ने का। तो ये अपडेट साथियों आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था, और इसका एक एक लफ्ज एक एक शब्द अपनी जगह पूर्णतः सत्य है। नाम मैंने जानबूझकर नहीं लिए किसी भी लीडर के, तो आप सब समझदार हैं, मेरा इशारा समझ सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं है साथियों, ये मई का महीना 31 तारीख तक कोर्ट की छुट्टी है, तो यहाँ तो कोई हल निकलेगा नहीं जो मैं आपको झूठ बोल दूं कि मई में वापस आ रहा है। लेकिन हमारे लीडर का भी ये कहना है, और जहां से हमको अपडेट मिलता है उनका भी ये कहना है, और जहां तक हमारा अनुभव है, हमारा नॉलेज है, और हमने पूरे साल अगर इस केस पर विचार किया है, इस केस के ऊपर मंथन किया है, इस केस के ऊपर जानकारी निकाली है, और जो हमारी आपस में वार्तालाप हुई है, उस आधार पर हमको भी लग रहा है कि जून महीने में ये कुछ भी करके वापस आए। बाकी तो कोर्ट के हाथ में है साथियों, वकीलों के हाथ में है। क्योंकि यहाँ खाली हाईरिच के वकील ही मतलब नहीं रखते, यहाँ पर हमारा अपोजिशन का वकील भी महत्व रखता है। क्योंकि भारतीय कानून में एक चीज है, 100 गुनाहगार बच जाए, 100 गुनहगार बच जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए। तो सबको सुनना यहाँ जरूरी है, इसलिए समय लग रहा है। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग जूम पैनल पर बने रहा करें। आप रविवार के दिन हमारा ओपन सेशन भी चलता है, आप हैंड राइज करके सवाल करके भी अपडेट ले सकते हैं बीच में, हमारे लीडर आप लोगों को अपडेट देंगे। तो थैंक यू पटेल सर, वेलकम। आप आए और आगे गति प्रदान करें मंच को, और स्पेशल स्पीच और शेयरिंग छोड़ दीजिए सर, आज डायरेक्ट क्लोजिंग पर आ जाइए क्योंकि समय बहुत हो गया है। धन्यवाद। वेलकम। आज के आप सब लोगों ने शानदार सेशन सुने हैं, जाने हैं, पहचाने हैं, और जो गुरुकुल को जानकारी रहता है डियर फ्रेंड, वो जानकारी आप लोगों के सामने शेयर करते हैं। आज बहुत सारे तथ्य जो है सामने आया है, तो आप लोग स्वयं जो है अपने विवेक से सोचें, समझें, और इसी आशा और अपील के साथ मैं आगे क्लोजिंग की ओर आगे बढ़ना चाहूँगा। हमारे बीच में मध्य प्रदेश से ही लीडर बने हुए हैं डॉक्टर मोहम्मद हसन सर। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ वेलकम सर, आएँ और आज की सेशन की क्लोजिंग की ओर आगे बढ़ें। डॉक्टर वेलकम सर, मोहम्मद वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, जय जय हरेज। और आज मैं अपने गुरुकुल को, अपने गुरु को, अपने सभी साथियों को नमन करता हूँ। पटेल सर आपको भी नमन करता हूँ, आपने बोलने का मौका दिया। और आज हमारा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग जो अभी कंप्लीट हुआ हमारे गुरुदेव के द्वारा, और बहुत सारी बिंदुओं पर उन्होंने अपनी बेबाकी से हम सबको रूबरू कराया। और आज प्रत्येक लीडर को यहाँ पर ये बातें जानने की जरूरत थी कि वाकई में सच्चाई क्या है। और आज वर्तमान समय जो हमारे साथ में है, इसमें ऐसे बहुत सारे मतलबी लोग आते हैं, कुछ
अलग कॉन्सेप्टों में अपना मतलब निकाल रहे हैं लोगों के द्वारा, और कुछ यहाँ पर अपने मतलब के वास्ते सोसाइटी के माध्यम से भी आज चालन चल रहे हैं। हम किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहते हैं, बट जो सच्चाई है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। और प्रेजेंट अपडेट क्या है वो भी आज हमने अपने गुरुदेव के माध्यम से सुना। और हम सबको मालूम है कि अभी हमारा केरल के अंदर में कोर्ट का अभी वेकेशन है, जो पूरा मई के महीने में है। अभी स्पेशल बेंच में अभी जो हमारी तारीख आगे गई है, और वो लगभग हमें जून के महीने में एक फाइनल जजमेंट की ओर लेके जा रही है। और हम आशा करते हैं कि हमारा जून सुकून दे के हमें हमारे बिजनेस में, हमारी लाइफ में एक अच्छा अचीवमेंट, एक अच्छा गुड न्यूज, और हम सबके बिजनेस में नया आयाम स्थापित करने का हमें मौका प्रदान करेगा। और आज जो स्थितियां हैं, ऐसे टाइम में दोस्तों दो टाइप के लोग होते हैं। आप इसको कहीं पर भी देख सकते हैं। जब भी कोई विपरीत टाइम होता है, कोई बुरा समय होता है, तो ऐसे में हमारे ही बीच के दो टाइप के लोग होते हैं। एक होता है जो ऐसे समय में खुद को एक्सपायर कर लेते हैं, और एक होता है जो ऐसे टाइम में इंस्पायर हो जाते हैं। अब डिपेंड आप पर करता है, आप ऐसे समय में जहां हमने इतने टाइम तक अभी पेशेंस किया है, और आज थोड़ा सा अभी कुछ समय और हमारे साथ में हमें अभी और देखना पड़ेगा। बट ऐसे समय में आज बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ से या किसी और वजह से आज एक्सपायर, उसके जो शब्द और उसके जो मीनिंग हो सकती है आप निकालिएगा, आज हो रहे हैं। चाहे वो सिस्टम की बात हो, चाहे वो संगठन की बात हो। और कुछ लोग हैं आज, अभी जैसे कि हमारे गुरुदेव ने मीटिंग को स्टार्ट करने के पहले हमारे कुछ लोगों को इनवाइट किया, नए साथी थे, पर कितना अच्छा उनका मैसेज हम सबको मिला। आज ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे हाइरिचियन हमारे बीच में हैं, छुपे हैं, और मौका नहीं मिल रहा है उनको। और हम आज कहीं से भी अगर उनको मौका मिलता है तो उनके अंदर हाइरिच को लेकर कितना मोहब्बत है। और आज रियल में जो हाइरिच हम सबके लिए एक मौका लेकर आया था, एक रेवोल्यूशन लेकर आया था, हमने उसको जिया है, देखा है, तो हम कैसे भूल सकते हैं। तो हमारे पास टाइम था इंस्पायर होने का। हमें आज ऐसे टाइम में खुद में और अपनी टीम में, अपने लोगों में, अपने इंस्पायरेशन से अपने लोगों के बीच में एक नई ऊर्जा जगाने का, लोगों के साथ खड़ा होने का। और ऐसे टाइम में कुछ लोग अपनी मौका परस्ती से और जो भी उनके अपने बेनिफिट हो सकते हैं उसको देखकर उन्होंने अपने उस एक्सपायर डिसीजन को चुना। मुबारक हो आपको, जो भी हैं, आपका डिसीजन अच्छा हो, आप जहां भी हों खूब तरक्की करें। बट हमारा जो हाइरिच है, और हम सब जो हाइरिच के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा हाइरिच जब तक है तब तक हम हाइरिच के साथ हैं। और हाइरिच में अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ में षड्यंत्र करेगा, हम उसको कतई यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे दोस्तों। और आज हमारे साथ में जितने भी नए साथी हैं, क्योंकि हम अगर आज उन लोगों का बात करें, उन लोगों का जिक्र करें जो आज अपनी लीडरशिप का दम भर रहे हैं,
तो हमने तो दोस्तों उन लोगों को भी देखा है जो कभी हारिज के किंग जाने जाते थे, कभी किंग मेकर जाने जाते थे, हारिज के सम्राट जाने जाते थे। जब आज उनका कोई जो है लीडरशिप नहीं बचा है, तो फिर आप किस भ्रम में आप जी रहे हैं? मैं आपको यहाँ पर इसीलिए ये शब्द बोला हूँ कि यहाँ पर आज ऐसे टाइम में कुछ लोगों ने एक्सपायर वाला ऑप्शन चुना है, जबकि आपके पास में एक बेहतरीन मौका था, बहुत अच्छा टाइम था। आप इंस्पायर वाला ऑप्शन चुनते और आपका जो वाकई में आपको लीड मिल रही थी, आप जो लीडरशिप लेके आ रहे थे और सच्चे हारिचियन के रूप में आप उस समय अपनी एक ऐसी पहचान बनाते जो आपको जिंदगी भर याद रहती। और उसका एक वाकया, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में था और उस समय पे हमारा देश का एक एक नागरिक हमारे दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, और जब देश आजाद हुआ और उस समय चाहे उन्होंने किसी ने भी कोई अपना विशेष योगदान दिया हो ना दिया हो, कहीं कोई झगड़ा होता था और अंग्रेजी पुलिस हमारे उन लोगों को वहां से उठा के ले जाती थी और जेल में डाल देती थी। और उस समय पे क्या होता था, जब हमारा देश आजाद हुआ और उस समय पे जब उन जो जेलों से हमारे उन लोगों को बाहर निकाला गया, तो मालूम उनको क्या नाम मिला था? स्वतंत्रता सेनानी का। और उस स्वतंत्रता सेनानी नाम ने उनकी 7 पुश्तों की जिंदगी को सुधार दिया। वो आज हमारे लिए सम्मानी हो गए हैं और हम उनको हमेशा सम्मान से याद करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय पर अंग्रेजों की गुलामी नहीं सुनी थी, उन्होंने अपना हथियार नहीं डाला था, उन्होंने उस समय पे अपने आप को सरेंडर नहीं किया था, बल्कि उन अंग्रेजों से विद्रोह किया था और उनके विद्रोह के कारण उनको जेल में जाना पड़ा था। और आज अगर ऐसी विपरीत परिस्थिति है और आज हम ऐसे समय में अगर अपना सरेंडर करते हैं, हथियार डालते हैं, पीछे हटते हैं, अपने आप को एक्सपायर वाले ऑप्शन को चूज करते हैं, तो यहाँ पर फिर हम हाइरिच के स्वतंत्रता सेनानी कैसे बन पाएंगे? और आज हमारा एक एक नया साथी, आज जिसको कोई नेम फेम नहीं मिला हुआ है, आज उसका कोई लीडरशिप नहीं है, बट वो आज भी हमारे साथ में हाइरिच के साथ में हाइरिचियन बन के काम कर रहा है, हमारे संगठन के साथ में बना हुआ है, हमारे गुरुकुल के साथ में बना हुआ है। तो आज वो एक हाइरिच का स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जब हमारा हाइरिच कमबैक कर रहा है, उस समय वो हमारा एक एक लीडर उस स्वतंत्रता सेनानी के बराबर होगा। और जो एक समय हमारे देश के उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान मिला और उनको जो हमारी सरकारों के द्वारा जो बहुत सारे उनको उनकी लाइफ में अचीवमेंट हुए और उनको जो है हर एक प्रकार से उनको एक ऊपर मौका मिला, तो आज ऐसा ही कुछ नज़ारा हमारे उन सभी दोस्तों के साथ में होने वाला है जो आज हमारे साथ में हाइरिच में बने हुए हैं। अब आपको चूज करना है कि आप हाइरिच में आप इंस्पायर होना चाहते हैं स्वतंत्रता सेनानी का जो मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूँ, या आप आज जो कुछ देख रहे हैं लोगों की अपनी अपनी एक छोटी सोच और उनको जो बड़ा दिखाने का जो भ्रम हमारे दिमाग में है, उसके माध्यम से जो आज एक्सपायर वाला ऑप्शन चूज कर रहे हैं, उससे हम क्या साबित करना चाहते हैं? क्योंकि हमने तो उन लोगों को भी देखा है ना कि जो अपने आप को बहुत बड़ा 80 लाख और 50 लाख का लीडर मानते थे, और आज उनको हमने 10-10 कंपनियों में 1 से 1.5 साल में कॉन्सेप्टों को बदलते हुए देखा है। जब उनका भ्रम टूट गया, तो फिर हम आपको कैसे उस रूप में मान सकते हैं? तो इससे बेहतर है कि आज हमारा जो भी हाइरिच परिवार है, हम मिलकर उस जंग को लड़ेंगे। हम कोई बड़े लीडरशिप नहीं है, ना हमारा कोई भी संगठन का व्यक्ति अपने आप को बड़ा लीडर मानता है। हम बहुत छोटे हैं, हमें कोई नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं हो सकता है, बट हम हाइरिच को दिल से एक्सेप्ट किए थे और आज भी एक्सेप्ट किए हैं। और जब तक कि हमारा हाइरिच कमबैक नहीं करता है, हम अपने लोगों का जो भी उनका खून पसीने का मेहनत का पैसा उनको नहीं मिलता है, हम अपने लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं?
अगर आप वाकई में हाई रिस्क के साथ हैं तो आपका एक तो कमिटमेंट बनता है अपने लोगों के साथ में, आप उसको कैसे भूल सकते हैं? अगर आप भूलते हैं तो आप वाकई में हाई रिस्क के साथ नहीं थे, आप सिर्फ अपने मतलब के लिए थे, आप अपने लोगों के साथ नहीं थे बल्कि अपने स्वार्थ के लिए थे। सो ऐसे लोगों का जाना ही अच्छा होता है। और हम आज इस संगठन की मजबूती के लिए अपनी ईमानदारी से हमें जो करना पड़ेगा, हम जो पहले से करते आए हैं आज भी करेंगे और आगे भी करेंगे। और हमारा जो सिस्टम है हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनी, जो आज तक हमें कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, जब तक कि हमारा हाई रिच हमारे बैंक अकाउंट ओपन थे, तो हम कैसे ऐसे सिस्टम को भूल जाएं जिसने एक 800 रुपए की 700 रुपए की आईडी से लोगों को यहाँ से महीने का लाख रुपए का इनकम कमाने का मौका दिया। आज ऐसे बेरोजगारी के टाइम में जहाँ पे हमें एक रोजगार का एक ऐसा साधन मुहैया कराया जहाँ से लोगों की जिंदगी बदल रही थी। पूरा भारत आर्थिक आजादी की राह पर आगे बढ़ चला था, इतनी तेजी से हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा था कि आज बड़े बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नींद हराम हो गई थी। और आज उसी का दुष्चक्र कि आज हमारे सिस्टम को षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा। बट नो प्रॉब्लम, हम कितने दिन तक हमारे इस सत्य को रोका जा सकता है, छुपाया जा सकता है? क्योंकि सूरज होता है ना, वो बादलों की ओट में ज्यादा देर तक नहीं छुपता है। थोड़ी देर बादल आते हैं और उनको लगता है कि हमने सूरज को ढक लिया है, बट वो एक भ्रम होता है। और एक टाइम आता है कि सूरज फिर से जो है उन बादलों को चीर देता है और धुआं धुआं हो जाते हैं, वो फिर से सूरज अपना अस्तित्व लेकर और उनको अपनी औकात बताता है। तो ऐसे ही आज हम सब लोग अपने हाइरिज के साथ, अपने सिस्टम के साथ में कौन क्या कर रहा है उस पर ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए, हम अपने संगठन के लिए, अपने सिस्टम के लिए और अपनी टीम के लिए पहले से जो कमिटमेंट थे आज भी है और आगे भी रहेंगे। सो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोस्ट वेलकम मिस्टर पटेल सर। यस पटेल सर। धन्यवाद सर, आपने सुपर। पटेल सर शायद नाग सर आज बने हुए नहीं हैं, तो आशीष वचन होस्टिंग के साथ साथ आप ही रखिएगा आज। जी जी जी, जानदार शानदार आज का सेशन रहा, साथ में आज की क्लोजिंग रहा। डियर फ्रेंड, आप सब लोगों ने धैर्यता से सुना, समझा और जाना कि आज जो अपडेशन है कोर्ट का, भली भांति आप लोग सब लोग जान रहे हैं। 5 तारीख से वेकेशन केरला में चालू हो गया है। महीना में 4 बेंच बैठेंगे, जो एक बेंच खत्म हो गया 8 तारीख को, फिर दूसरा वीक, फिर तीसरा वीक, फिर चौथा वीक, इस तरीके से 4 बेंच बैठेंगे। और जहाँ तक कि केस की बात है, केस लास्ट स्टेप पे है और अभी तक के 14-15 माह से जिनको सबूत नहीं मिला और नहीं मिलेगा, क्योंकि हाईरिच ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो देश को या देशवासियों को या कंपनी के इन्वेस्टर को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचे। इस चीज के पूर्व में खुलासा हो चुका है, क्योंकि हाईरिच की जो क्रिप्टो करेंसी का वर्क था उसका मैनेज दुबई में भले ही चल रहा था, क्योंकि चैन सर्कल था, लेकिन उनकी अकाउंट भारत में ही है और केरल में, तो वो सीधा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। तो
सीवर हाईरिच वापस कमबैक हो रहा है। साथ में टाइम की बात है तो साथियों, ये वेकेशन के वजह से 1 महीना लेट हुआ है। अपना जून में सारे फिगर क्लियर हो जाएंगे। हमको और आपको बस इतने ही काम करना है कि जो कुछ लोग लगे हैं हमारे आगे पीछे हमको गुमराह करने का प्रयास जो हो रहा है, उस चीज से हमको और आपको बचना है। क्योंकि गुमराह अपने ही लोग कर सकते हैं, दूसरों में ताकत नहीं। और अभी जैसे आपने केरला की एक टीम के संबंध में सुना है, उसमें ना हमारी कोई लीगल टीम की कोई मेंबर है और ना ही हमारी कंपनी की कोई मैनेजमेंट के आदमी है और न ही हमारे सीएमडी मैम का उसमें कोई अभी तक के तो उसके बारे में हमको विचार करना ये हमारा काम नहीं है, आपका काम। अगर केरल में उन लोग अच्छे काम कर रहे हैं तो करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको किसी सदस्यता के लिए अपना बायोडाटा देने की आवश्यकता नहीं। टीम अर्निंग ईगल ने कभी आप लोगों से ना बायोडाटा मांगा, ना नाम मांगा, ना आप लोगों से किसी तरह से दस्तावेज की मांग किया है। तो इसलिए डियर फ्रेंड, किसी को अपना बायोडाटा, गोपनीय बायोडाटा ना दें। और जितनी रही बात समय की, जितनी छटपटाहट कंपनी को वापस लाने के लिए हम और आपको है, उनसे कहीं छटपटाहट हमारे सीएमडी को है। कौन चाहता है डियर फ्रेंड कि उनके पति जेल के सलाखों पे रहे। हम और आप कहीं कहीं बाहर रहते हैं तो बार बार हम लोग अपने फैमिली को पूछताछ करते हैं, हमारे फैमिली परेशान रहते हैं। लेकिन आज हमारे मैम अपने पति को बिछड़े काफी लंबे समय हो चुका है। क्या उनके मन में छटपटाहट नहीं होंगे? क्या उनको केस को जल्दी सॉल्व हो ऐसा उनके मन में छटपटाहट नहीं होंगे? जितनी जल्दी हमको है, उनकी 100 गुना ज्यादा जल्दी हमारे सीएमडी को है, हमारे मैडम को। वो खुद चाहती है कि भाई केस सॉल्व हो, हमारे पति हमारे घर पे हो, हमारे फैमिली के साथ हो, हमारे हाईरिच परिवार के पैसे को हम रिटर्न कर सकें। तो उनको खुद छटपटा है। लेकिन ये जो समय है कोर्ट का, जो कानून का, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि कोर्ट का एक प्रोसीडिंग होता है, उस प्रोसीडिंग के तहत किसको दोष सिद्ध करना है, किसको दोष मुक्त करना है। तो दोष सिद्ध के लिए पर्याप्त सबूत की आवश्यकता होता है और दोष मुक्त के लिए भी पर्याप्त साइटेशन की आवश्यकता पड़ता है। तो जहां तक है, अभी तक के उन लोगों ने साइटेशन, अभी तक के कोई सबूत न्यायालय के समक्ष नहीं रख पाए। और कोर्ट में आप सबको मालूम है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के ऊपर में आरोप लगाता है, उस व्यक्ति को उनके लिए सबूत इकट्ठा करना पड़ता है।
अगर किसी व्यक्ति को चोर अगर आपने आरोप लगाए हैं तो ये आपका जवाबदारी है कि वो क्या चीज चोरी किया है, किस समय चोरी किया है और वो चोरी का सामान कहाँ है, ये आपको बताने की जरूरत है। तब वहां पे पर्याप्त सबूत होता है। अगर वो सबूत नहीं कोर्ट में पेश कर पाए तब वो जो है, जो आरोपी व्यक्ति है वो दोष मुक्त होगा, उसको सजा नहीं होगा। अगर पर्याप्त उसके पास सबूत है और न्यायालय में पेश है तो वो दोष सिद्ध होगा, उसको सजा होगा। तो इस 2 पॉइंटों को बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखें। और समय भी काफी हो चुका है, जांच का समय निकल चुका है, बहस का समय निकल चुका है। अब लास्ट स्टेप पे हमारी पड़ाव पे है डियर फ्रेंड। तो थोड़ा और इंतजार करें और इन बातों को गंभीरता से लेते हुए अपने आप को तैयार करें, अपने टीम को बताएं। और एक चीज आपसे जरूर निवेदन करूंगा, अगर किसी भी अनजान व्यक्ति का अगर कॉल आता है तो बिल्कुल कॉल को रिसीव कीजिए। हो सकता है वो आपका टीम का हो, उनको छटपटाहट है जानकारी लेने के लिए, तो बिल्कुल आप जानकारी दें, वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। और हो सके तो गुरुकुल के लिंक को शेयर करके गुरुकुल के मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। इसी आशा और अपील के साथ मैं वाणी को अपना विराम देता हूं और पुनः आप सबको जो है धन्यवाद देते हुए आज की सेशन को एंड अप की ओर ले जाता हूं। और कल सुबह 6:55 पर पुनः हम सब लोग इकट्ठा होंगे और फिर अपनी बातें करेंगे। इसी आशा और अपील के साथ बड़े भैया कुलदीप सर से निवेदन करूंगा कि सबको जो है ऑलमोस्ट का ऑप्शन दें और जय हरिज के नारा लगाते हुए आज की सेशन को मंडप की ओर ले जाएं। धन्यवाद। जय हरे जय हरे जय जय हरे जय जय हरे।